भाजपा सांसद कंगना रनावत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू दे रही हैं। इसी बीच उन्होंने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में कंगना रनावत जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों से, राहुल गांधी से ये अपील करती नजर आई कि हमारा मूवी रिलीज होने दीजिए, हमको आपको एक चांस देना चाहिए, इतनी कर्शी तो आपको दिखानी ही चाहिए, महिला हूं मैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपको एक बार मूवी देखनी चाहिए, मूवी देखने के बाद आपको कुछ कमी लगती है तो बैठकर बात किया जा सकता है, लेकिन मूवी तो आपको रिलीज करनी चाहिए, उसमें रोक नहीं लगाना चाहिए। तो लोग जब वो राहुल गांधी से कंगना रनावत ये कहती नजर आई कि राहुल को मौका देना चाहिए, तो लोगों ने कहा ये तो कश्मीर फाइल का वो वाला डायलॉग नहीं है कि सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा ही है। भाई मतलब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के आप सांसद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से आते हैं, गृह मंत्री बीजेपी से आते हैं, पूरा सिस्टम जो है, पूरी सरकार जो है वो बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी आप राहुल गांधी से अपील कर रही हैं कि आप मेरी मूवी आने दीजिए। मतलब इसको लेकर लोग जो है वो लगातार एक बात कहते नजर आई सोशल साइट्स पर कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे राहुल गांधी कहते थे कि मतलब मैं जो चीज चाहूं वो मोदी से बुलवा सकता हूं। तो मतलब अब राहुल गांधी जो चीज चाहें वो मोदी से बुलवा सकते हैं। ये बात उन्होंने मजाक में एक बार कही थी, क्योंकि उन्होंने जैसे अडानी अंबानी को लेकर लगातार ट्रोल किया, उसके बाद मोदी जी अडानी अंबानी पर बात करते नजर आए थे। तो राहुल गांधी ये कहे कि मैं तो कुछ भी चाहूं वो मोदी से बुलवा सकता हूं। तो लोग ये कहने लगे कि राहुल गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था। मतलब राहुल गांधी जो चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, एक मजबूत सरकार होने के बावजूद। ये कहा जाता है कि एनडीए अपने आप में एक मजबूत सरकार है और उसकी नीतियां मजबूत होती हैं, लेकिन इसके अलावा लगातार आप देखें तो जो एनडीए की सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, वो कई बार बैकफुट पर नजर आई। चाहे आप मीडिया को लेके ब्रॉडकास्ट बिल जो एनडीए सरकार लाने का प्रयास कर रही थी, मोदी जी लाने का प्रयास कर रहे थे, आपने देखा कि वो कैसे बैकफुट पर आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो एक वर्डिक्ट देता है आरक्षण को लेकर, उस पर भी आप देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद बीजेपी ये चाहती थी कि ये सारी चीजें हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। तो एक मजबूत सरकार जो अपने आप को मजबूत बताती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से अपनी चीजों को पीछे खींच रही है, बैकफुट पर आ रही है। अब तो कंगना रनावत ने ये कह भी दिया है कि मेरी मूवी जो है वो राहुल गांधी को एक चांस देना चाहिए, राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, राहुल गांधी अगर मौका देते हैं तो जो है वो मूवी रिलीज हो सकती है, मूवी को एक चांस मिलनी चाहिए। मेरे अलावा ये बात बिल्कुल कही है कि कोई भी मूवी हो उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर काम नहीं करता है, एक एक सीन में कई लोग काम करते हैं, बहुत लोगों का पैसा लगता है। तो अगर एक कोई मूवी रुक जाती है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बहुत लोगों का पैसा डूब जाता है, बहुत लोगों का काम और मेहनत डूब जाता है। तो सिर्फ कंगना रनावत उस इंटरव्यू में बहुत कुछ कह रही हैं, जिसमें शुभांकर मिश्रा कंगना रनावत से पूछते हैं कि ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आपने जब इमरजेंसी मूवी बनाई है तो आपने जरूर इंदिरा गांधी के बारे में कुछ पढ़ा होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ सुना होगा, तो आपने क्या चीज सीखी है इंदिरा गांधी से, मतलब आपको क्या उनका अच्छा लगता है? तो उन्होंने पहले ये कहा कि इंदिरा गांधी बतौर महिला, उनकी एक चीज अच्छी लगती है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं महिला हूं और किसी से कमतर हूं, ये चीज उनकी अच्छी लगती है। उसके बाद उन्होंने पूछा आपने अपने जीवन में क्या कुछ अपने व्यक्तित्व में बदलाव पाया इमरजेंसी मूवी करने के बाद, या क्या कुछ पर्सनली आप में चेंज महसूस करती हैं, पर्सनली आपने क्या सीखा? तो कंगना रनावत ये कहती नजर आती है कि इंदिरा गांधी पर पूरी मूवी बनाने के बाद उनको ये चीजें समझ में आई है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बाकी और भी बहुत चीजें हैं जो इस इंटरव्यू में है, लेकिन ले देकर वही पॉइंट जिसपे कंगना रनावत कहती हैं कि इतनी कर्शी तो उनको दिखानी ही चाहिए, इतना तो उनके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, एक महिला हूं मैं और मैं इस समय अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। तो कंगना जी आप अपने आप को अकेला इसलिए महसूस कर रही हैं क्योंकि आपने लगातार जो चीजें आपने कही हैं, बीजेपी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती नजर आई, आपका ये जो बड़बोलापन है वो आपके लिए खाई बनता नजर आया। आप जो लगातार आरक्षण पर बोल दी, किसानों पर बोल गई, उसके बाद आप ये कह रही हैं कि मुझे किसान विरोधी दर्शाया जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे वो कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एक कोई महिला है और इंटेलिजेंट है और गलती से खूबसूरत भी है तो समझ लीजिए उसका तो कल्याण है, मतलब उसके लिए चीजें उतनी परफेक्ट नहीं हो सकती, सोसाइटी उसे सपोर्ट नहीं कर सकती। तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड की बात किया जाए तो सिर्फ एक कंगना रनावत है जो थोड़ी खूबसूरत दिखती है, थोड़ी इंटेलिजेंट है, और बाकी जितने भी एक्ट्रेस हैं वो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, इसीलिए कंगना रनावत को इतनी परेशानी फेस करनी पड़ रही है, जैसा कि उन्होंने इस पूरे
इंटरव्यू में बताया। महिला कार्ड खेलने की भी कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने कोशिश की कि मैंने इतनी मेहनत से एक मूवी बनाई है, बहुत कुछ सोच समझ कर बनाया है। तो 6 तारीख को आनी थी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जिसको अभी कुछ दिन के लिए होल्ड किया हुआ है क्योंकि देश में उस तरीके के माहौल बने हुए हैं। लगातार वो किसान संगठन जिसको लेकर कंगना रनौत के उल जलूल बयान आते रहते थे, बलात्कारी, रेपिस्ट जैसा शब्द इस्तेमाल किया था कंगना रनौत ने, तो उनका अपना विरोध है। और उस फिल्म में भी जो सिख समुदायों को लेकर एक तरीके की चीजें जो उस मूवी में दर्शाई गई हैं, उसका भी विरोध हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पूरे सिख समुदाय को एक तरीके से खालिस्तानी दर्शाने की कोशिश की गई है इमरजेंसी मूवी में, जिसका विरोध हो रहा है। तो उस चीज को कट करके आप फिल्म चला सकती हैं, ऐसा एक सुझाव कंगना रनौत की तरफ से आया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि मूवी में बिना किसी कट के हम मूवी को रिलीज करना चाहते हैं, हम कुछ भी उसमें कट नहीं करना चाहते। और मैं एक तरीके का प्रेशर भी बना रही हूं कि मूवी में कोई कट ना हो, भले किसी की भावना आहत हो तो हो, मतलब ऐसा ही कहना चाह रही हूँ। तभी उन्होंने कहा कि मूवी में कुछ भी हम कट नहीं करेंगे, मूवी को फ्रेश जो है वो मार्केट में लाएंगे। अब उसके लिए कितना भी दिन लगे, मतलब करीब 2 हफ्ते के लिए रोका गया है ये पिक्चर। शुभांकर मिश्रा ये पूछते हैं कि पूरे इंटरव्यू में शुभांकर मिश्रा कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं कि कंगना रनावत को ही क्यों ट्रोल किया जाता है। तो कंगना रनावत ये कहती हैं कि कंगना रनावत नहीं तो और कौन ऐसी यंग एक्ट्रेस है जो इस तरीके की क्रांतिकारी काम कर रही है, ऐसा कुछ कहना वो चाह रही थी कि मतलब कोई और ऐसी यंग एक्ट्रेस है कहाँ, कंगना नहीं तो कौन। ये वही बात है कि मोदी नहीं तो कौन, ये चीज जो लगातार चुनाव में कही गई थी, कंगना जी यही कह रही हैं कि मतलब और कौन ऐसी एक्ट्रेस है मेरे अलावा जो इस तरीके का गट्स दिखा रही है, जो इस तरीके की मूवीज को लाने का प्रयास कर रही है। बॉलीवुड में क्या चलता है, झाड़ी के पीछे रोमांस सीन ही तो चलता रहा है, कुछ नया लाने का हमने प्रयास किया है तो इस तरीके से मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है। और देश में उन्होंने एक बात कही, मतलब 12 मिनट के आसपास उन्होंने एक बात कही थी कि देश में आज ऐसा माहौल बन गया है कि गन पॉइंट पर रखकर आप कुछ भी अपना काम करा सकती हैं। तो मैडम गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, क्या सच में देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई भी आए गन पॉइंट रखे और अपना काम करा ले। मैडम आप कहीं ना कहीं सिस्टम को ही कोस रही हैं अगर आप इस तरीके की बात कह रही हैं। तो एक फिल्म इमरजेंसी की वजह से कंगना रनौत कई बार बड़बोलेपन में कई ऐसी चीजें बोल जाती हैं जो सवालों के घेरे में होता है। और हर समझदार इंसान यही कहता है ये क्या बोल गई भाई, किस पार्टी से आप आती हैं, उसी पार्टी के अंदर होम मिनिस्ट्री है और उसके बावजूद भी आप ये कह रही हैं कि कोई भी गन पॉइंट पर रखकर जो है वो सिस्टम चला सकता है, ऐसा माहौल बना हुआ है। तो कंगना रनौत का ये इंटरव्यू कई मायने में दिलचस्प था, कई मायने में वो था कि ऐसी बात कंगना जी कर रही हैं। बाकी आजकल कंगना रनौत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बातें कह रही हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात वही लगी जिसमें वो राहुल जी से अपील करते नजर आई कि राहुल जी को मूवी जो है वो चलने से रोकने नहीं देना चाहिए। एक बार हमें भी मौका मिलना चाहिए ताकि हम अपनी मूवी रिलीज करें। मूवी आप देखेंगे तभी तो आप उसकी कमी और उसकी अच्छाई समझ पाएंगे, ऐसे ही मूवी को रोकना बिल्कुल सही नहीं है। ये सारी चीजें वो बोलती हैं। बाकी कंगना रनावत का राहुल गांधी से अपील करने पर आपकी क्या सुझाव है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। सरकार इनकी, गृह मंत्रालय इनका, प्रधानमंत्री इनके, सब कुछ इनका, कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड पर भी एक मजबूत पकड़ जो है वो बीजेपी की हो सकती है कि मजबूत सरकार है आपकी, आप दबाव बनाकर भी ऐसी मूवीज को रिलीज करा सकते हैं। लेकिन तब भी आप राहुल गांधी से अपील कर रही हैं, ये उनकी व्यवस्था दिखाता है कि एक मूवी के लिए कहीं ना कहीं कंगना रनौत कितनी टूटी हुई नजर आ रही हैं। वो हर संभव प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी इमरजेंसी मूवी जो है वो रिलीज हो। इसके लिए वो कांग्रेस के राहुल गांधी तक से अपील कर दी, तो अब क्या ही कहा जाए। जिस नेता को पानी पी पी कर स्मृति ईरानी के बाद कोसने का काम जो है वो कंगना रनौत करती हैं, उन्हीं से अपील कर रही हैं कि मेरी मूवी को एक बार मौका मिलना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्य वाली बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। समय बहुत बलवान होता है।